हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2025 क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास दिया गया है। एक्स किसी काम का एक तिहाई भाग 6 दिनों में कर सकता है, वाई उसी काम का एक तिहाई भाग 8 दिनों में और जेड उसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर n दिनों तक कार्य करते हैं, तब एक्स और जेड काम को छोड़ देते हैं और वाई शेष काम को 8 सही 2/3 दिनों में पूरा कर लेता है, तो n किसके बराबर है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो हमें n का मान बताना दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसने दिया है कि x एक काम का एक तिहाई भाग 6 दिनों में पूरा कर लेता है। तो x है, एक तिहाई भाग 6 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा? 6×3 = 18 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये जितना काम जितने दिनों में करता है उसकी हम गुणा करते हैं पलट कर, यानी कि 1/3 है काम, तो हम इसको कर लेंगे 3/1 गुणा में 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6×3 = 18। यह आ जाएगा टोटल दिन, जितने दिनों में कार्य करता है। इसी तरह उसी काम का एक तिहाई भाग वाई उसी काम का एक तिहाई भाग 8 दिनों में करता है, तो पूरा कितना करेगा? 8×3 = 24। और अब बात करते हैं जेड की। जेड उसी काम का 3/4, यानी कि जेड की बात कर लेते हैं। तो 3/4 बोल रहा, तो इसको 4/3 कर लेते हैं हम पलट कर। कितने दिनों में कर लेता है? 12 दिनों में। 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो जेड उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? 16 दिनों में कर लेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम कितना आएगा हमारा दोस्तों? एलसीएम आएगा इसका 144। अब इस 144 को 18 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 18×8 = 144, 8 आ गया। 144 को 24 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 6, और 144 को 16 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16×9 = 144। ये दोस्तों क्या आ गई? ये इन XYZ के द्वारा की गए एक दिन का कार्य आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक दिन का कार्य आ गया। एक्स एक दिन में 8 कार्य करता है, वाई एक दिन में 6 कार्य करता है, जेड एक दिन में 9 कार्य करता है। तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे, तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा? एक दिन में कार्य हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 9 23, यानी कि 23 कार्य हो चुका है। तो अब क्या होगा? अब आगे बोल रहा है वे सभी एक साथ मिलकर n दिनों तक कार्य करते हैं। तो n दिनों तक कार्य करते हैं, तो एक दिन में 23 कार्य करते हैं, तो n दिनों तक कार्य करते हैं। n यहाँ पर हम 23 गुणा में n लिख लेंगे, और तब x और y काम को छोड़ देते हैं और अकेला y शेष काम को इतने दिनों में पूरा करता है। तो अब y की बात है, इन्होंने मान लेते हैं हम n दिन तक कार्य किया, एक दिन में 23 कार्य होता है। अब y की बात कर लेते हैं। y एक दिन में कितना कार्य करता है? 6। ठीक है, अब कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा? अगर y इसी स्पीड से कार्य करता है तो 8 सही 2/3, यानी कि 8×3 = 24 और 2 26/3 गुणा में 26/3। 8×3 = 24 और 2 26। तो कार्य कितना हमारे पास? कार्य है टोटल 144। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? हमारे पास आएगा, कटते हैं तो हम इसको काट देंगे। 3 दूनी 6, तो 26 दूनी 52। यहाँ पर रह जाएगा दोस्तों हमारे पास 23, और ये 26 दूनी 52 उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 144 में से ये 52 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा हमारे पास 92, और इधर हमारे पास 23n। n का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 23 से कम 23, 3 चौक 12, यानी कि 4। तो n का मान आएगा दोस्तों हमारे पास 4। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वे सभी एक साथ मिलकर n दिनों तक कार्य करते हैं। तो n कितने हैं? ये सभी 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा।
उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।